घटना का मामला ये है, जो पल्लवी के साथ जिसको उन्नामासी से जेठ तक पढ़ा है, साथ में रह के हम लोग उसको पढ़ाए, एक साथ में जॉब कराए, वही लड़की इसके साथ साजिश करके इसका हत्या करवाई है। देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं सत्यम शिवम केवल सच से। सहरसा जिले की एक छात्रा जो उत्तराखंड के रुड़की में रह के जॉब भी कर रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी, इस संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। परिजन जबकि इनकी हत्या की आशंका जता रही है। ये छात्रा सतरकटिया प्रखंड के बिजलपुर गांव निवासी थी। नाम पल्लवी कुमारी, उम्र लगभग 25 साल। इनके पिता ने बताया कि दिन में इनसे बात हुई थी, किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। जब उसने फ़ोन उठाना बंद किया तो उन्होंने वार्डन को फ़ोन किया, तो वार्डन ने इन्हें खबर किया कि वो अपने कमरे में अपने दुपट्टे के फंदे से झुलती पाई गई है। शरीर पर ना कोई चोट के निशान थे, ना ही कोई सुसाइड नोट मिला था। पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि ये आत्महत्या है या हत्या। आइए सुनते हैं इनके पिता संजीव राय को और जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। बच्ची बी फार्मेसी करके उत्तराखंड राज्य में रुड़की में लाइफ जैम कंपनी में क्यूसी के पद पर वो जॉब करती थी, और वहीं पे जो वो प्राइवेट पीजी में रह के सुबह जाना और शाम को आना ड्यूटी कर रही थी अपना। घटना हुई है एक फरवरी को। 1 फरवरी को 2:30 में उसकी बहन से उसकी बात हुई है, और फिर 3:30 बजे उसकी बहन से उसकी बात हुई है। 4:39 पे जब उसकी मम्मी कॉल की है, तब जो है उससे बात नहीं होना शुरू हो गया। 7:30 बजे जब मैं घर आया तो मुझे बताया गया कि फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर मैंने उसको कॉल बैक करीब 50 बार किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठाई। उसके साथ 2 बच्ची रहती थी। एक कमरे में पल्लवी और प्रियम रहती थी, और दूसरे कमरे में स्नेहा रहती थी। जो बच्ची रहती है उसका घर सतरकटिया वार्ड नंबर 2 में पंचायत 70 की है। उसका नाम प्रियम कुमारी है। पिता का नाम दिनेश शर्मा है। और जो दूसरी बच्ची है वो बेगूसराय की रहने वाली है, जो दूसरी कमरे में रहती थी। उसके पिता का नाम शंभू सिंह है, और लड़की का नाम है स्नेहा कुमारी। बच्ची वहीं पे रह के अपना जो है ड्यूटी करती थी, और सुबह जाना और शाम को आना था। हर रोज़ शाम में 7 साढ़े 7 बजे जो है वहाँ से कॉल आता था कि पापा हम ठीक है आ गए हैं। फिर अपना वो सारा काम अपना वो करती थी इसी तरह। परसों जब बहुत उसको कॉल किए, जब नहीं उठाई तो लड़कियों से फिर संपर्क किया गया कि तुम लोग कहाँ हो, पल्लवी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तो वो बहाना बना रही थी कि मैं मार्केट में हूँ, 20 मिनट में पहुँचती हूँ। 7:30 से लेकर 20 मिनट उसका 9:30 तक नहीं हुआ। 9:30 बजे के बाद वो आई है पीजी। और तब तक जब मैंने उनसे नंबर लिया पीजी के वार्डन से, और जब वार्डन को कॉल किया तो वार्डन जाके वहाँ जब देखी तो वार्डन को बोली कि आपकी बच्ची जो है पंखे से लटक रही है। मुझे कभी भी ये विश्वास नहीं हो सकता है कि मेरी बच्ची जो कोर्स कंप्लीट करके अपने भविष्य के निर्माण के लिए जो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है, वो कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती है। वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसको प्लानिंग करके मारा गया है, और दिखाने के लिए कि ये आत्महत्या है उसको पंखे से लटका दिया गया है। उसके इस हत्या में उन दोनों लड़कियों के अलावा भी और कोई है जो लड़के हैं, इसीलिए कि वो 2 बच्ची का इतना ये नहीं होगा कि वो उसको मार के फिर पंखे में ये करे। उसके साथ और कोई है जो उसका सहयोग किया है और मार दिया है, और पंखे से उसको लटका दिया गया है। क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सज़ा मिले। मेरी बच्ची ऐसा कभी नहीं कर सकती है। बिल्कुल हंसमिजाज खुशमिजाज रहने वाली बच्ची, भविष्य निर्माण के लिए इतना मेहनत करने वाली बच्ची, घर से कोई ऐसा कभी उसके साथ कोई परेशानी हुआ ही नहीं जो वो ये कदम उठा सकती थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं पल्लवी कुमारी का पिता हूँ। कब से वो जॉब कर रही थी? सितंबर में गई थी, अभी 6 महीने हुए हैं वो जॉब में थी वहाँ पे। 17 तारीख को टिकट बना, और वापसी के लिए होली के छुट्टी पे 17 तारीख का कन्फर्म टिकट भी बना हुआ था वहाँ से, रुड़की से बरौनी का। हम लोग का प्लानिंग भी था कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे, फिर उसको साथ में लेके आएंगे।
लेकिन उससे आखिरी बार बात आपसे हुई थी? आखिरी बात उसकी बड़ी बहन से हुई थी, पायल से। मेरी बात हुई थी 11 और 11:30 के बीच में, मेरी बात और उसकी माँ से बात, दोनों आदमी साथ ही थे। दोनों आदमी से बात हुई थी 11 और 11:30 के बीच में। 2:30 बजे उसकी बहन से बात हुई, फिर 3 बजे उसकी बहन से बात हुई। 4:39 में जब उसकी मम्मी कॉल की है तब से वो उससे बात नहीं हो पा रहा। आपके यहाँ घटना हुई है, कैसे घटना हुई ये और क्या है पूरा मामला? ये घटना का मामला ये है, जो पल्लवी के साथ जिसको ओना मासी से जेठ तक पढ़ा है, साथ में रह के हम लोग उसको पढ़ा है, एक साथ में जॉब करा है, वही लड़की इसके साथ साजिश करके इसका हत्या करवाई है। तो क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि अच्छी जांच हो, प्रशासन के द्वारा अच्छी जांच हो, सीबीआई के द्वारा जांच करके हमको निष्पक्ष न्याय मिले। क्या नाम हुआ आपका? महेश्वरी राय। बिहार की एक बच्ची की बाहर दूसरे राज्य में घटनास्थल मौत हुई है। आप राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, किस तरह इसको देखते हैं? सीधी सी बात समझिए कि वो जो बच्ची थी एकदम साफ सुथरा हंसमिजाज थी और वो जॉब करती थी उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंड के सरकार से मांग करती हूँ कि और विलम्ब इस पे न्याय कार्रवाई करे और जो भी दोषी हैं जिनका नाम लिया गया उस पे और विलम्ब कार्रवाई करे। नहीं तो हम लोग बिहार सरकार से भी हम आग्रह करते हैं कि वो भी इस मामला के संज्ञान ले, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और दोषी पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और इस बच्ची को न्याय दिलाने में जो भी संभव हो वो हम लोग प्रयास करते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, जो बच्ची आत्महत्या है या हत्या है, क्या लग रहा है? एकदम आप देख लीजिए कि वो कभी भी इस तरह की मतलब हत्या अपने आप में आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि वो हंसमिजाज थी। वो जो अपने लाइफ को सेटल करने के लिए उत्तराखंड जैसे राज्य में जाके पढ़ाई लिखाई करके जॉब करती थी, वो आप आत्महत्या कर सकती है क्या? वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। उनके साथ हत्या किया गया और पंखे से लटकाया गया है। मैं पुनः बिहार सरकार और उत्तराखंड सरकार से मांग करता हूं कि और विलम्ब इस घटना को संज्ञान में लेते हुए इसकी न्यायिक जांच शुरू की जाए। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार रिंकू, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष, 100 महिषी विधानसभा कार्यालय प्रभारी।